नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला पौधा अंदर से कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कितना ज्यादा दिलचस्प हो सकता है? आज हम पौधों की इसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं। उनकी वो अंदरूनी बनावट समझने वाले हैं जो उन्हें जिंदा रखती है, जो उन्हें बढ़ाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं है। वो तो एक गगनचुंबी इमारत, एक स्काईस्क्रेपर की तरह है। उसके अंदर एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। एक सीक्रेट आर्किटेक्चर है जो उसे खड़ा रखता है, उसे बढ़ने में मदद करता है। तो आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। ये ऊतक या टिश्यू आखिर है क्या? देखिए, जैसे हजारों ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, ठीक वैसे ही लाखों कोशिकाएं यानी सेल्स जब एक साथ मिलकर कोई एक खास काम करती हैं तो उसे ऊतक कहते हैं। ये समझिए कि ये कोशिकाओं की एक टीम है। पौधों में ये ऊतक मोटे तौर पर दो अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। एक रास्ता है लगातार नए निर्माण का, ग्रोथ का, और दूसरा रास्ता है एक खास काम में स्पेशलाइज होकर परमानेंट हो जाने का। आइए देखते हैं कि ये दोनों रास्ते कैसे अलग हैं और कैसे काम करते हैं। तो यहां पर सारा खेल है इन दो तरह के ऊतकों का। एक तरफ है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये पौधे की कंस्ट्रक्शन क्रू है। इनका बस एक ही काम है, लगातार डिवाइड होना और पौधे को बड़ा करना। और दूसरी तरफ है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यूज। ये वो स्पेशलिस्ट्स हैं जो अब डिवाइड होना बंद कर चुके हैं और अब कोई खास काम संभाल रहे हैं, जैसे कोई प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन। तो चलिए सबसे पहले पौधे की कंस्ट्रक्शन क्रू से मिलते हैं, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक ऊतकों से। सच पूछिए तो यही वो इंजन है जो पौधे को लंबा और चौड़ा बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो हमेशा काम पर लगी रहती हैं, मतलब एक्टिवली डिवाइड होती रहती हैं। इनका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बहुत घना होता है और दीवारें पतली, ताकि बंटवारा आसानी से हो सके। और सबसे जरूरी बात, इनमें वैक्यूल्स यानी कोशिका के अंदर की खाली जगह होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स कोशिकाओं को सख्त बना देती हैं और ग्रोथ के लिए सख्ती नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो पौधे की ग्रोथ होती कैसे है? असल में दो मेन दिशाओं में। एक तो लंबाई में, जो उसे ऊपर आसमान की तरफ ले जाती है, और दूसरी उसकी परिधि या गर्थ में, जो उसे मोटा और मजबूत बनाती है। और इन दोनों ही कामों के लिए अलग अलग तरह के मेरिस्टेमेटिक ऊतक जिम्मेदार हैं। एपिकल मेरिस्टेम वो टीम है जो हमारी स्काई स्क्रेपर पर लगातार नई मंजिलें बनाती है और साथ ही उसकी नींव को और गहरा खोदती है। ये ऊतक पौधे के तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर, मतलब टिप पर मौजूद होते हैं और पौधे को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लंबा करते हैं। अब बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम की। ये वो टीम है जो इमारत को चौड़ा बनाती है, उसे मजबूती देती है। ये ऊतक पेड़ की छाल के ठीक नीचे होता है और हर साल तने को थोड़ा और मोटा करता जाता है। इसी को कैम्बियम भी कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये एक तरह का बैकअप ग्रोथ पॉइंट है। कभी सोचा है कि जब कोई गाय या बकरी घास को ऊपर से खा लेती है तो वो फिर से कैसे उग जाती है? बस इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, जो पत्तियों के बेस में या तने के नोड्स के बीच में मौजूद होता है। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्रू ने अपना काम कर दिया, पर जब उनका काम पूरा हो जाता है तब क्या होता है? तब ये कोशिकाएं एक परमानेंट रोल अपना लेती हैं। ये ग्रोथ से फंक्शन की तरफ एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक कोशिका जो अब तक सिर्फ डिवाइड हो रही थी, वो एक परमानेंट शेप और साइज ले लेती है और पौधे के लिए कोई एक खास काम करने लगती है, जैसे खाना स्टोर करना या पौधे को सहारा देना। चलिए अब इन स्पेशलिस्ट वर्कर्स से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। ये पौधे की नींव है, उसकी पेंट्री है, मतलब पौधे को सहारा और खाना देने का काम करते हैं। इन तीनों को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले है पैरेन्काइमा, जिसका मुख्य काम है भोजन स्टोर करना। जैसे सेब का नरम गूदा होता है ना, वो यही है। फिर है कोलिनकाइमा, जो लचीला सहारा देता है। जैसे अजवाइन की डंडी को मोड़ो तो वो टूटती नहीं, मुड़ जाती है। और आखिर में है स्क्लेरेनकाइमा, जो पौधे को पत्थर जैसी मजबूती देता है, जैसे अखरोट का सख्त छिलका। और हाँ, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। पैरेन्काइमा के भी दो स्पेशल वर्जन्स हैं। जब इसमें क्लोरोफिल भर जाता है तो ये क्लोरेनकाइमा बन जाता है और पौधे के लिए धूप से खाना बनाता है। और जब इसमें बड़े बड़े एयर पॉकेट्स बन जाते हैं तो ये एरेनकाइमा कहलाता है और कमल जैसे पौधों को पानी पर तैरने में मदद करता है ना? कमाल की बात।
अच्छा, अब बात करते हैं पौधे के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, उसके अंदर की हाईवे सिस्टम की, उसकी इंटरनल प्लम्बिंग और फूड डिलीवरी सर्विस की, जो हमारी इमारत की हर मंजिल तक पानी और खाना पहुंचाती है। इस हाईवे सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक है जाइलम, जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। ये वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ ऊपर की ओर। दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, ऊपर भी और नीचे भी। ये टू वे ट्रैफिक है। पानी का ये सफर बहुत सीधा और सिंपल है। पानी मिट्टी से जड़ों में आता है, फिर जाइलम की पाइपलाइन के जरिए तने से होता हुआ ऊपर चढ़ता है और आखिर में पत्तियों तक पहुंच जाता है, जहां उसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस पूरी इमारत को, इस पूरे सिस्टम को बाहर से कौन बचाता है? वो है एपिडर्मिस। ये पौधे की त्वचा की तरह एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसे बाहरी खतरों से बचाती है। और इसी परत में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे पौधा एक तरह से सांस लेता है। तो अब हम जानते हैं कि पौधे अंदर से कितने कमाल के इंजीनियर हैं, कितने जटिल और कितने कुशल। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये इतनी परफेक्ट इंटरनल इंजीनियरिंग कहीं से भी टूट जाए या फेल हो जाए, तो फिर पौधे का क्या होता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?